हेलो जी। मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। तो यार पिछले 4-5 दिन से ना ये बड़ा ये कुछ ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेके जिस तरह से उनकी एक 6 में से एक जो अपनी ये फ्रेंचाइज है क्रिकेट लीग की, जो उनकी फ्रेंचाइज है दरबार राजशाही, जिसके कप्तान हैं तस्कीन अहमद, और उनके जो ओनर हैं शफीक साहब, उनको लेके ये काफ़ी चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये वो फलाना ढमकाना कि इनकी जो पेमेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने पेमेंट्स नहीं दी हैं, इनके होटल्स की जो पेमेंट्स थी वो पेंडिंग है, बस की पेमेंट पेंडिंग है, इनकी जो टीम बस थी वो पेमेंट पेंडिंग है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो इनका जो एग्रीमेंट होता है ना जो प्लेयर्स के साथ, वो होता है कि 75% जो पेमेंट है वो टूर्नामेंट वो 3 फेजेज़ में ये पेमेंट करते हैं। 50% जो पेमेंट होती है वो टूर्नामेंट से पहले हो जाती है। 25% जो पेमेंट होती है वो टूर्नामेंट के दौरान होती है। वो 25% जो होती है वो टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद होती है। तो इनमें से इन्होंने कुछ प्लेयर्स की 50% पेमेंट की है, कुछ की इन्होंने की ही नहीं है, कुछ की इन्होंने 25% की है। इन्होंने होटल्स तक की बुकिंग जो है वो नहीं दी हुई, वो पेमेंट्स नहीं दी हुई, टीम बस की पेमेंट्स नहीं दी हुई है। तो अभी जो है वो आज ही का एक मैं अपडेट पढ़ रहा था क्रिक बज़ का। उन्होंने एक अपडेट डाला हुआ है कि इनके जो राजशाही के जो ओनर हैं शफीक रहमान साहब, उनको फ़िलहाल जो है वो पुलिस ने डिटेन कर लिया हुआ, और उनका जो भी है पूछताछ उनसे हो रही है। और उन्होंने कहा है कि जो पेमेंट्स हैं लड़कों की वो 7 फरवरी, 8 फरवरी और 10 फरवरी, इन 3 डेट्स को जो भी प्लेयर्स की पेमेंट्स हैं, जो होटल्स की पेमेंट्स हैं, जो बस की पेमेंट है, जो भी किराया विराया, वो सब जो है वो पेमेंट्स कर दी जाएंगी। इसमें जो प्लेयर्स जो शामिल हैं, ढाका के जो एक होटल में रुके हुए थे वहाँ से जो है जो उनके लोकल जो प्लेयर्स थे वो तो खैर निकल गए थे, वो अपने अपने घरों में चले गए। फ्रेंचाइज वालों ने बोल दिया क्योंकि इनका तो जो है सफ़र टूर्नामेंट का वो ख़त्म हो चुका है, ये पहुंचे नहीं है क्वालिफायर्स में वगैरह वगैरह। हालांकि इन्होंने एक टेबल टॉपर रंगपुर राइडर्स को हराया था, बट आगे वो शायद 1 या 2 मैचेस इन्होंने जीते हैं पूरी सीरीज में। बस का इन्होंने वो पूरी पेमेंट नहीं दी, जो बस के अंदर इनके प्लेयर्स के किट बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, वो बस का ड्राइवर जो बस का ओनर है वो प्लेयर्स को नहीं दे रहा। प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमारे पास हमें ये टिकट्स नहीं दे रहे जाने के वापस, और होटल्स की बुकिंग इनकी पेमेंट्स नहीं हुई, पेमेंट्स प्लेयर की पेमेंट्स अब पूरी नहीं हुई। तो वहाँ पे काफ़ी मसले हैं, जिसमें कि प्लेयर शामिल हैं पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस हैं, आफ्ताब आलम हैं अफ़गानिस्तान के, मार्क डियाल हैं वेस्ट इंडीज़ के, रेयान बर्ल हैं ज़िम्बाब्वे के। ये तो इनके मेन प्लेयर हैं यार, ये 2 प्लेयर जो हैं मोहम्मद हारिस और रेयान बर्ल। मिगुल कमिंस हैं वेस्ट इंडीज़ के यार। तो ये 4-5 इनके प्लेयर्स हैं, और इनको जो है वो सिर्फ 25% पेमेंट हुई हुई है। और बाकियों को, जो बाकी कुछ प्लेयर्स और भी हैं जिनको कि अभी तक पेमेंट दी नहीं हुई। एक प्लेयर और मैं नाम पढ़ रहा था इनका, पाकिस्तान का है, उसको तो भाई इन्होंने टिकट भी नहीं दिया कि वहां पे पहुंचे, ये बांग्लादेश में पहुंच के मैचेस अपने खेल सकें, इसको तो उतना भी उन्होंने एकोमोडेट नहीं किया। और अभी जो है वो अपने इनको इनके जो पहले तो ये खबर आ रही थी, कल की खबर है कि इनके जो ओनर वगैरह हैं, टीम मैनेजमेंट है, इनका कोई अता पता ही नहीं है कहाँ पे है, शायद निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं। अभी फ़िलहाल आज का जो अपडेट है वो क्रिक बज़ का एक अपडेट मैं पढ़ रहा था, अभी मेरे सामने ये खुला हुआ है कि इनका जो शफीक रहमान साहब हैं उनको डिटेन कर लिया पुलिस ने, और पूछताछ वगैरह की जा रही है, और पेमेंट्स करने के लिए इनको बोला है जल्दी से जल्दी। अब देखो 7, 8 और 10 फरवरी का इन्होंने टाइम बताया कि इन जो ये जो टाइम है इनके अंदर अंदर जो है पेमेंट कर दी जाएगी। और रेयान बर्ल का एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उन्होंने बताया है मीडिया को कि वो एक बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल को उन्होंने बताया कि उनकी बात जो है वो ओनर से हो रही थी, और वो कह रहे थे कि वो जो भी इनकी पेमेंट्स वगैरह हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी, बट स्टिल अभी अभी भी कोई भी पेमेंट जो है वो हुई नहीं है। और कल का उन्होंने बताया कि कल की बात है, आसिफ महमूद जो उनके बस ड्राइवर हैं, उन्होंने जो है वो इनके जो किट बैग्स वगैरह थे वो देने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी भी पेमेंट पेंडिंग थी। तो और 7 फरवरी को ये बताया जा रहा है
कि पेमेंट्स कुछ कर दी जाएंगी, कुछ 8 को कर दी जाएंगी और 10 फरवरी को जो है वो सारी की सारी जो पेमेंट्स है वो जो है वो कर दी जाएंगी, दे दी जाएंगी। और बस अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है यार, क्या नहीं होता है। अब काफ़ी मसला है यार, जिस तरह से इन्होंने अपने अपनी जो ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग है ना, इन्होंने अपनी काफ़ी मतलब इन्होंने ठीक ठाक रेपुटेशंस वगैरह बना ली थी इन्होंने क्रिकेट फील्ड में, क्रिकेट वर्ल्ड में। जैसे खैर आईपीएल के बराबर तो नहीं है, बट दूसरे नंबर पे ये जो लीग है इसको कंसीडर किया जाने लगा था। जिस तरह से ये बड़े प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के आने लगे थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आ रहे थे यहाँ पे खेल रहे थे, डेविड वार्नर वगैरह खेल के जा चुके हैं, टिम डेविड वहाँ पे पहुँच चुके हैं खेलने के लिए। तो ये पेमेंट्स का मसला इनका हुआ है अब। ये काफ़ी ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट पड़ा है अगले सीज़न के लिए इनको। बहुत तगड़ा झटका मुझे लगता है लगेगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मुझे लगता है खेलने के लिए नहीं आएंगे। इनको इनके लोकल प्लेयर्स भी कतराएंगे, खासकर इस फ्रेंचाइज से खेलने के लिए, दरबार राजशाही की फ्रेंचाइज से खेलने के लिए। बाकी अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है। और कुछ मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था। उसके लिए भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और आईसीसी ने एक कमेटी बनाई है 2-3 बंदों की, जिसमें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स शामिल हैं और आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स शामिल हैं उसमें। अपने फिक्सिंग वाली जो अपनी ये जो टीम होती है वो भी शामिल है। तो ये इस पे भी जो है वो छानबीन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या ये सच बात है क्या कि नहीं है। फिलहाल जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी चल रही हैं। जब तहकीकात होगी सामने क्या आता है वो देख के पता चलेगा। बट ये जो खबरें हैं पेमेंट्स वगैरह की लेके प्लेयर्स की, ये काफ़ी ख़राब चीज़ है यार। इससे इनका लेवल काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है और इनको अब आने वाले जो सीज़न होगा अगला, होगा कि नहीं होगा, पेमेंट्स के मसले काफ़ी हो गए हैं, सीज़न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये देखना बाकी रह गया है। अब वो देखना पड़ेगा किस तरह से रहता है। और काफ़ी ख़राब चीज़ लगती है यार। कहीं ना कहीं मैं इस लीग को, बांग्लादेश प्रीमियर लीग को मैंने देखना भी शुरू किया था, मैं देख भी रहा था। और इंटरेस्ट ना कुछ का ये ख़त्म हो गया है। इस बारी का जो इंटरेस्ट है पिछले 10-12 7-8 दिन से ये मैं सुनता आ रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले टी10 लीग जो दुबई वाली है उसमें हुई बातें, इतनी लंबी लंबी नो बॉल्स कराई जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें देख के ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, खासकर उस पर्टिकुलर लीग को देखने का। लीग्स आज के टाइम पे इतनी हो चुकी हैं यार, आईपीएल है, पीएसएल है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, श्रीलंका प्रीमियर लीग है, दुबई वाले दो लोग, वो यूएई में दो जो है वो लीग्स हो रही हैं, टी10 लीग हो रही है, उसके बाद आईएल टी20 हो रही है, कनाडा में लीग हो रही है, अमेरिका में लीग हो रही है, साउथ अफ्रीका में लीग हो रही है। तो बंदा कितनी लीग्स देखेगा। ये सिर्फ एक पैसे कमाने का ही एक ज़रिया रह गया है, ना कि क्रिकेट एक स्पोर्ट रह गया है जहाँ तक कि मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत पिछले 1-2 सीज़न मैंने थोड़ा ध्यान लगा के देखे भी थे और ठीक ठाक इनकी रेपुटेशन बनी हुई थी। बट इस वजह से इनकी रेपुटेशन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगी और गई भी है। आने वाले टाइम पे क्या होगा, क्या ये टीम किसी और को बेच देगा अपना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, या क्या होगा, किस तरह से चलेगा, ये जिस तरह से खबरें बाहर आती रहेंगी तो आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड